बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीसीए की मैथमेटिक्स 1 के आज हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। उसके बाद में अपनी एक यूनिट को हम लोग शुरू करेंगे। तो यूनिट 1 की बेटा अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 1 में आपके सिलेबस में हम लोग को बेसिकली डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 1 में। डिटर्मिनेंट में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है डेफिनेशन के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती हैं, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो मैट्रिक्स में हम केवल डिटर्मिनेंट में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, डिफरेंट टाइप के हम लोग मैट्रिक्स के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एडिशन सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन हम लोग को सीखना है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग को सीखना है। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग को सीखना है। ठीक है, देन हम लोग को एडजॉइंट सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग को ये भी सीखना है। क्रैमर रूल हम लोग को पढ़ना है कि लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं उसको क्रैमर रूल से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर हम लोग को पढ़ना है। आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम विदाउट प्रूफ। तो यूनिट 1 को अगर आप लोग ध्यान से देखो, यूनिट 1 अपने आप में एक बड़ी किताब है, अपने आप में एक किताब है ये। तो जल्दी से हम लोग अपने सिलेबस को पहले हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और खत्म करने का जो हमारा प्रोसीजर होगा वो ये करेंगे। एंड एट द लास्ट जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट 5 से 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के क्वेश्चन जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 हम लोग सोल्व करेंगे। उसका वीडियो लेक्चर आप लोग को प्रॉपर टाइम पे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 को। यूनिट 1 में जैसा मैंने आप लोग को सिलेबस के अंदर बताया है कि यूनिट 1 में हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स एक वर्ड है बेटा आपका मैट्रिसेस, 2 वर्ड है। तो मैट्रिक्स की बात जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम केवल एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और मैट्रिसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो मैट्रिसेस का मतलब होता है मोर देन 2 या 2 एंड मोर देन 2 मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिसेस वर्ड हम लोग वहां पे यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ए की मैट्रिक्स की बात की है। अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा मैट्रिसेस। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि लेट ए एंड बी 2, तो 2 क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस होगा। ये बिल्कुल आपका सिंगुलर और प्लूरल वाले केस की बात है। तो जब एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम लोग केवल मैट्रिक्स की बात करेंगे। 2 मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम लोग मैट्रिसेस वर्ड को यूज करेंगे। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में लिखिए आप लोग, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, rectangular arrangement of elements in the form of rows and column। कॉलम और रो की फॉर्म में एलिमेंट्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम एंड it is
डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, दैट इज जैसे कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल बी से, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको जब भी डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। एंड इनक्लोज्ड बाई, देखिए या तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, या कुछ बुक्स में हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। एग्जांपल जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमने ए ली, तो इसमें हम लोग जो एलिमेंट लिखेंगे क्या, जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है देखिए आप, एक तो इसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, और मैट्रिक्स को हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है कैपिटल ए से, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो इसको मैं एक मैट्रिक्स बोलूंगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये इनको मैं बोलता हूं रो, तो इसको मैं बोलूंगा रो 1, रो 2 और रो 3। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, इनको मैं कॉलम बोलूंगा, कॉलम C1, कॉलम C2 एंड ये हो जाएगा आपका कॉलम C3। ठीक है, तो दो बातें आप लोगों ने सीखी कि एक तो रो क्या है ये आप लोगों ने सीखा, एक आपने सीखा कि कॉलम क्या है। तो अगर आप लोग को ये कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रो, तो आप लोग को बताना है द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज द रो। इसको आप लोग चाहे लिख भी सकते हैं। रो क्या होता है बेसिकली, रो देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स is known as रो। ठीक है, और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स is known as कॉलम्स। ठीक है, ये रोज। ठीक है, तो कोई एक मैट्रिक्स मैंने ली थी, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली थी। तो इसमें रो कौन कौन सी है, ये आपकी रो, ये रो 1 हो जाएगी, ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है। क्यों है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, और ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, ये बच्चों आपका कॉलम 3। ये कॉलम क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो जो रो 1 है उसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 एंड 3। रो 2 में जो एलिमेंट हैं वो है 4 5 एंड 6। रो 3 में जो एलिमेंट है 7 8 एंड 9। ठीक है, ऐसे कॉलम 1 में जो एलिमेंट है 1 4 7 है, कॉलम 2 में जो एलिमेंट है 2 5 8 है, कॉलम 3 में जो एलिमेंट है वो है 3 6 एंड 9। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को रो और कॉलम बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीख लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है कुछ ऐसी, ये 1 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डैश खाली 4 5 6 7 8 9। तो क्या मैं इसको मैट्रिक्स बोलूंगा, इसको 5 लिख लीजिए, क्या मैं इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बोलूंगा? तो याद रखना, हमेशा जो मैट्रिक्स होती हैं उसमें हर एक पोजीशन पे एलिमेंट होना जरूरी है, चाहे जीरो है चाहे निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें, यहां पे एक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये पोर्शन आपका ब्लैंक है, तो इसलिए मैं इसको मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैं बता दूं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ था कि 1 2 और 3 4, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक था, और 7 9 और √2 एंड 3।
ये ऐसे कुछ दिया हुआ था। ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था आपका कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा ऑप्शन था कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तीसरा एक ऑप्शन दिया हुआ था कि ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और फोर्थ दिया हुआ था आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप देखें ये स्क्वायर, आइडेंटिटी या ट्रायंगुलर तो बाद में होगी। पहली बात है कि मैट्रिक्स ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन था वो आपका डी पार्ट सही था। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? तो यहां तक आप इसको नोट करें बच्चों। यहाँ तक हम लोग ने अब तक जो बातें की हैं वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात की है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होती है उसकी बात की है। अब मैट्रिक्स के एक और अरेंजमेंट की बात करते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सपोज करिए मैं इसको कैपिटल, मतलब ये कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, तो ये A12, A13, A11, A12, A13, A21, A23, A22 है, सॉरी एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं। बच्चों अब तक हम लोगों ने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखा है, मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को हमने समझा, मैट्रिक्स के अंदर हम लोग ने रो और कॉलम को समझा कि रो और कॉलम क्या होते हैं। अब हम एक अलग टाइप के अरेंजमेंट की बात करते हैं मैट्रिक्स के। सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने ली कैपिटल ए, ठीक है, इसमें A11 एक एलिमेंट लिया, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एक मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो इस पूरी मैट्रिक्स में इसका अगर मैं जनरल फार्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको कुछ ऐसे बना सकता हूं कि मैट्रिक्स ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए, आई और जे, जहां पर आई जो है, आई रिप्रेजेंट करता है आपका रो को और जे आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ठीक है, जैसे सपोज करिए A11 है, तो A11 का मतलब ये है कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये पहली रो है और ये आपका कॉलम है। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट है 11 ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब ये है कि पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। A13 का मतलब ये है कि ये पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब AIJ, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं एक मैट्रिक्स के अंदर, जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने ले ली दूसरी कि 1 2 4 7 0 9 √2 1 एंड 3, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि A12 क्या है, A12 का मतलब क्या? मतलब आपको ये देखना है कि जो पहला लिखा हुआ है ये रो लिखा हुआ है, तो पहली रो में पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो और दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट बनेगा? ये बनेगा 2, तो इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। ऐसे अगर मैं कहूं कि A11 क्या है, तो पहली रो पहला कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट, तो ये आ जाएगा आपका 1। पहली रो A13 क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम, ये 4। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि A33 क्या है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आपका A33 होगा। ठीक है, तो जनरली अगर मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहूं, इसके अरेंजमेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स A इज AIJ, जहां पर I जो है वो एक रो को रिप्रेजेंट करता है और जो J है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने सीखा मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यहां पे लिखा आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट कैपिटल A बी ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लूंगा मैं, मैट्रिक्स। ठीक है, विच हैव m number of rows and n number of columns।
columns. Then m cross n is known as order of matrix. इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मेरे पास है जिसमें जो रो है वो कितनी है, m है, और जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके n है। तो m बाई n अगर के फॉर्म में अगर मैं उसको लिख दूं तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स मेरे पास है, मैट्रिक्स A, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले ढूंढिए कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसके अंदर। तो आप गिनना शुरू कर दीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 हो गई। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 है। ये वर्टिकल अरेंजमेंट 1 2 3, ठीक है। तो इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, तो कितना हो जाएगा 3/3। क्यों? क्योंकि ये आपका m है, ये n है, और ऑर्डर को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर को हम लोग हमेशा लिखते हैं m/n, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स मैंने B ले लिया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ले लिया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ B क्या हो जाएगा, ऑर्डर बताइए भाई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑर्डर भी आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल हो, एक और ले लेते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली C, मैंने कहा ये केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। क्यों? क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है। अगर इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखें तो वो भी 1 है, और वर्टिकल अरेंजमेंट देखें तो भी आपका 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी किस ऑर्डर की होगी, 1/1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा। मैट्रिक्स के अंदर हम लोग ने रो और कॉलम को देखा, हम लोग ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो आप लोग लिखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम चाहे कितने भी हो, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने ली A, जिसमें केवल एक रो हो, 1 2 एंड 3। इसमें अगर देखें तो एक ही रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, ठीक है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के अपोजिट। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रो चाहे कितनी भी हो, तो मैं इसको लिखूंगा कॉलम मैट्रिक्स। तो सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने A ले लिया, तो 1 2 3 केवल एक ही कॉलम है और रो कितनी है 3, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा होता है आपका नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स बोलो या फिर इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स एक ही बात है, ठीक है। नल बोलिए या जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, सारे एलिमेंट आपके जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे O इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2/2 की भी हो सकती है, ये आपकी ऐसे भी हो सकती है 0 0, ये आपकी ऐसी भी हो सकती हैं 0 0, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है नल मैट्रिक्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है बच्चों आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो मतलब n के बराबर नहीं रहते, ठीक है।
तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर आप देखें m कितने हैं, मतलब ये 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसको मैं बोलूंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता था कि B इज इक्वल टू, इसको मैं मतलब 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो यहां भी देखिए दोनों m और n यहां भी बराबर नहीं है, यहां भी बराबर नहीं है। तो जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बराबर नहीं होंगे, उस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपकी रो मैट्रिक्स को भी मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं, आपकी कॉलम मैट्रिक्स को भी मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं। ठीक है, तो जहां भी आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे, वहां पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी ही बनेगी। पांचवा आता है आपका बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि m और n दोनों बराबर होंगे। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 एंड 4, इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रो भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। ऐसे एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम में कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को भी मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही मैं एक मैट्रिक्स बोल लेता हूं C, तो इसको मैं जैसे सपोज करिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसको भी मैं बोलूंगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों क्लियर हुई होगी। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं रहते। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6, देख लेते हैं 6 है आपकी सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे सपोज करिए आप लोग ने लिखा 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक मैट्रिक्स B 0। ठीक है, अब ये देखिए ये जो 0 मैंने लिखा, इसको मैं जीरो मैट्रिक्स भी बोलता हूं क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 हैं। इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स को मैं रो मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं क्योंकि एक ही रो है। इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं क्योंकि एक ही कॉलम है। ठीक है, इसको मैं सिंगलटन भी बोल सकता हूं क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर। सेवंथ है आपका नल मैट्रिक्स हो गई है। ओके, सेवंथ हम लोग बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या होती है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अक्सर एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे और उनके दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मेरे पास में A है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। एक मैट्रिक्स मेरे पास में B है, वो भी क्या है, वो भी 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसका ऑर्डर भी क्या है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है और दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहली पोजीशन पर एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है तो यहां भी 2 है, इधर 3 है तो यहां भी 3 है, इधर 4 है तो यहां भी 4 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर सपोज करिए आपके एग्जाम में, देखिए एग्जाम क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा आपके एग्जाम में। वो कह देगा कि 2 मैट्रिक्स आपके पास में है और दोनों इक्वल है। ठीक है, लेट, ये क्वेश्चन में कह देगा लेट A एंड B बी इक्वल मैट्रिसेस।
इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वल मैट्रिक्स, बोल दिया उसने। ठीक है, फिर वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो ये पूछ देगा। और मैट्रिक्स क्या दे देगा, ए इज इक्वल टू दे देगा 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी दे देगा आपकी एक्स वाई और जेड एक्स वाई 3 and 4, ये दे देगा। ठीक है, तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। कहने का मतलब ये जो x है, ये x आपका 1 के बराबर होगा, और ये जो y है वो 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं, और इक्वल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग इसके करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। थ्योरी पार्ट कवर होने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, एग्जाम्पल क्लियर होने के बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और लास्ट 5 से 6 साल में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो प्लीज डोंट वरी, बी कंटिन्यू, और आखिर तक आप लोग वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, अदरवाइज कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, मैट्रिक्स के डायगोनल को हम लोग बेसिकली या तो हम लोग बोलते हैं उसको प्रिंसिपल डायगोनल, या हम लोग बोलते हैं उसको लीडिंग डायगोनल। ठीक है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर इसको छोड़िए, इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, दूसरे तरीके से ले लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास 2 डायगोनल है, एक तो बेटा ये है, ये, और एक आपके पास में ये। तो कौन से डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल बात करेंगे, किसको कहेंगे? इस वाले को कहेंगे कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, या ऊपर वाले को इसको कहेंगे A11 A22 A3। ठीक है, किसको बोलेंगे? क्लियर? तो हम लोग उस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे जिसके एलिमेंट में रो और कॉलम दोनों बराबर होगा। ठीक है, यहां पे देखें, यहां पे रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, यहां पे रो 2 है, आपका कॉलम भी 2 है, यहां रो 3 और कॉलम भी 3 है। तो इसका जो लीडिंग डायगोनल होगा, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका A11 A22 और A33। इसको नहीं बोलेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे रो और कॉलम दोनों अलग अलग है, रो और कॉलम दोनों अलग अलग है, तो इसको मैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोल सकता। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल किसको बोल देंगे। 99 केस में आप लोग से जब भी मैट्रिक्स के डायगोनल की बात होती है, तो उस डायगोनल की बात होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, उस एलिमेंट की बात होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कि मैं अगर आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैं अगर आपसे पूछूं कि डायगोनल के एलिमेंट क्या है, तो आप लोग तुरंत बताओगे कि ये 1 है, 5 है और 9 है। ये आपके डायगोनल के एलिमेंट है। आप इसको नहीं बताओगे, इसको अगर आपने बता दिया तो वहीं पे कहानी
खत्म हो जाएगी, बिल्कुल एकदम खत्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स के कौन से एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है। बच्चों अक्सर एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा ये जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल स्केलर और यूनिट का मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और तीनों में यकीन मानना आप लोग छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हेडिंग लिखें आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? ठीक है, क्लियर। तो पहली बात तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो चाहे आपकी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग ए स्क्वायर मैट्रिक्स is known as इसको आप ऐसे लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कर लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन, इफ all non-diagonal elements are zero। इसको कैपिटल बना लीजिए। If all non-diagonal elements are zero। तीसरा, and diagonal elements are not zero। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट, वो तो आपको जीरो नहीं करने, तो आप इसको 2 बना सकते हैं, 3 बना देंगे, 4 बना देंगे, 0 और 0। नॉन डायगोनल, अब सारे एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कहने का मतलब मैट्रिक्स के डायगोनल को छोड़ करके सारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे 0 होने चाहिए। एक चीज याद रखना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये आपके 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये इक्वल भी नहीं होने चाहिए और ये आपके 1 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स में थोड़ा सा बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। इसी मैट्रिक्स में अगर मैं 2, 3, 4 की जगह 1, 1 लिख दूंगा तो वो मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहीं पे अगर मैं 3, 3, 3 लिख दूंगा तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे आपके 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 0 एंड, एक चीज वो लिख लीजिए, एंड नॉट, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 0 एंड डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट हो, कहने का मतलब सेम ना हो। ठीक है, तो दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग बेटा स्केलर मैट्रिक्स की। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में ये भी थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, यहां पे आप लोग हेडिंग लिख लीजिए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज, यहां पे भी लिख लीजिए आप लोग स्केलर मैट्रिक्स, थोड़ा सा ही चेंज है बस, स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये बिल्कुल क्लियर रहेगा, एंड नो डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 0। ठीक है, एंड नॉट 0 एंड इक्वल टू ईच अदर, यहां पे लिख लीजिए एंड इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूं पूरी, ये पूरा स्टेटमेंट डायगोनल एलिमेंट्स के लिए है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 0 एंड इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब इसको अगर मैं 3 कर दूं
और यहां भी अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये जो मैट्रिक्स मेरे सामने बनकर के आई है ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। एक पहली कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे आपके 0 होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए और 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं कहूं तो जनरल फॉर्म में मैं इसको ये भी लिख सकता हूं दूसरे एग्जांपल से कि k0 0 0 k0 0 0 k। अब इस k की जगह कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको लिख लीजिए आप लोग यूनिट, या फिर मैं इसको लिखूंगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, इसको ए हटा दीजिए यहाँ पे क्योंकि इसका जो नोटेशन है थोड़ा सा अलग है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज, यहां पे लिख दीजिए आप लोग क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये कॉमन रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी आपके 0 रहेंगे एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। बस डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे। और यहां पे आप लोग एक चीज और लिख लीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई से। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा उसको कुछ ऐसे बना लीजिए आप लोग I3। ये मैं 3 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का है। तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ये तो I3 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अगर मैं एक I2 का मतलब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लूंगा तो मैं लिखूंगा 1 0 0 1। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने इसको I2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को तीनों मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा कि आपकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। अक्सर एक क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैं बाद में भी आप लोग को सोल्व कराऊंगा जब मैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जितनी टाइप की मैंने मैट्रिक्स आप लोग को पढ़ाई है वो आपको क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।